हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। स्वागत है आपका ज्योति इंग्लिश क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके नॉलेज से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ नरेशन और वॉइस दोनों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रोनाउन इट कांट बी ईजी। सो लेट्स मूव द टुडेज टॉपिक दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम उसके काइंड्स को समझेंगे, कैसे किसको रिकॉग्नाइज करेंगे वो देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम हर एक कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए टॉपिक पर चलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हम इजी समझ लेते हैं, प्लेस ऑफ द नाउन। अ वर्ड विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। सपोज दैट किसी पर्सन का नेम है, किसी एनिमल का नेम है, किसी प्लेस का नेम है। हमने एक बार ले लिया, बार बार हम नेम नहीं लेना चाहते, उसकी जगह पर हम कोई वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो वर्ड होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होता है, यूज़ किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज़ हो, संज्ञा का नाम ना लेकर के हम प्रोनाउन वाला शब्द बोलें उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक दूसरा शब्द बोलें उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राखी फेल्ड, राखी फेल हो गई बिकॉज शी डिड नॉट रीड, बिकॉज क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है। तो हमने राखी की जगह पर क्या यूज किया, शी, तो शी हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता है। आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, हमने यहाँ कहीं नाउन का यूज़ नहीं किया, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ किया। ही आपका प्रोनाउन हो गया, हर हो गया, आई हो गया, विच हो गया, सारे प्रोनाउन हो गए। तो आई, वी, यू, दे, ही, हिज, हर, हिम, देम, देयर, ये सारे प्रोनाउन हो गए। अब इनको हमने कैटेगरी में बांट रखा है कि कौन से कैटेगरी में कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, सबको हर एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके कुछ नेम हैं जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। हर एक को हम कैटेगराइज करेंगे, हर एक को पहचानेंगे, आगे देखते हैं। थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड फिफ्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, and sixth one is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, reflexive, interrogative, relative, personal, and seventh one is distributive pronoun. Eighth one is indefinite pronoun and ninth one is emphatic pronoun. तो हमारे 9 टाइप्स हो गए हैं, पर्सनल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट एंड इम्फैटिक प्रोनाउन। हर एक को हम समझेंगे वन बाय वन, और बहुत सारे प्रोनाउन को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी पर्सन के बारे में हमें बताए। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। पर्सनल प्रोनाउन उसको हम कहते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह पर यूज़ किया जाए और हमेशा सब्जेक्ट बन कर के आए या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आए, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको भी हमने कई कैटेगरीज में बांटा है। पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं, उनको हम आगे देखते हैं कि कितने पर्सन्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ही केस होते हैं, इनको हम आगे समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, माई, मी, आर, योर, एट्सेट्रा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स हैं, लेकिन इनको भी हमने पर्सन में डिवाइड किया है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसमें हमारे आते हैं आई एंड वी। इसमें क्या होता है, जो बात कहता है
उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। वो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन में आता है। बात कहने वाले व्यक्ति के लिए फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, जो हैं आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आर, आर्स। ये सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब इनको सबको हमने केसेस में डिवाइड किया है, जिसको हम आगे देखते हैं। कुछ हैं सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं एंड कुछ पजेसिव के रूप में आते हैं। इनको हम आगे चर्चा करेंगे इन पे। सेकेंड पर्सन होता है जिसको हम हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं, जो बात सुनता है। एक कहता है, अगला सुनता है, तो सुनने वाले व्यक्ति को हम सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। जो कहने वाला है उसको फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यू, योर, दाउ, योर्स, ये सारे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। इनको सबको भी हमने केसेस में डिवाइड किया है। अभी केसेस पे पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में हम अन्य पुरुष कहते हैं। कहने वाले के लिए फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले के लिए सेकेंड पर्सन, लेकिन जिसका प्रयोग व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु के लिए किया जाता है, जिसके विषय में कोई बात की जाती है। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही, ये हो गया। शी, इट, हिज, हिम, हर, इट्स, इट, ये सारे थर्ड पर्सन आता है के थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। आइए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, और इसमें हम केसेस के बारे में भी आपको बताएंगे कि केस कितने होते हैं। 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन कर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन कर के आएंगे, और पजेसिव केस के प्रोनाउन अपने साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर लाते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी, हाँ, इनमें नंबर भी होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर देख लेते हैं, प्लूरल नंबर देख लेते हैं। आई सिंगुलर नंबर है, आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका पजेसिव केस होगा माई एंड माइन, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस एंड पजेसिव केस होगा आर्स एंड आर। इनके साथ पजेसिव केस के साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर आता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर होगा यू, जिसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा यू, और पजेसिव केस होगा योर्स एंड योर। प्लूरल नंबर, अच्छा, यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखते हैं। यू प्लूरल नंबर में भी यू ही आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होगा, पजेसिव केस भी सेम होगा। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा प्लूरल की यूज़ होगी। इज, एम, आर में से आर यूज़ होगा, वॉज वर्ब में से वर यूज़ होगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही, शी, इट, तीनों का मीन्स वह होता है। ही मैस्कुलिन जेंडर में, सी फेमिनिन जेंडर में एंड इट न्यूटर जेंडर में। जेंडर के बारे में नाउन में बताया है, लिंक नीचे दी रहेगी, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। हिम, हर, इट्स हो गया ऑब्जेक्टिव केस, हिज, हर्स, हर हो गया पजेसिव केस। दे प्लूरल नंबर हो गया, जिसको ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम एंड पजेसिव केस हो गया देयर्स एंड देयर। ये चार्ट हो गया आपका। इसमें आपको हमने पर्सन बताए, नंबर बताए, केसेस बताए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्वेश्चन पुट अप करके यू कैन आस्क मी। पर्सन 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। केसेस 3 सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा। पजेसिव केस ऑब्जेक्ट अपने साथ नाउन लाएगा एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि संबंध प्रकट करता है, यानी कि प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का यूज़ कहाँ किया जाता है? 2 भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ज्वाइंडर की तरह, बॉन्ड की तरह इसका यूज़ करते हैं। अ बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ये सेंटेंस हो गया एक। सेकेंड सेंटेंस हो गया इट इज़ माइन।
अब इसको बॉन्ड करने का, इसको जोड़ने का काम किया है दैट ने। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, तो दैट यहाँ हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड अ सन ही वॉज वेरी क्लेवर। दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा, हु। आई हैड अ सन हु वॉज वेरी क्लेवर, तो सेंटेंस को जोड़ने का काम दैट कर रहा, हु कर रहा है ज्वाइंटर की तरह, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हुम, एज, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ये सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइंटर बन कर के काम करते हैं, इसलिए इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं, इनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें प्रश्न पूछने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, व्हाट, तो ये यहाँ हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु वॉज इन द क्लास, कौन प्रश्न पूछने का काम कर रहा, हु, तो व्हाट और हु ये दोनों हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, देख लेते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, और बहुत सारे हैं जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें रिफ्लेक्शन हो, निजवाचक सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, या पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव केस में, चार्ट में हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन, उसमें पॉजेसिव केस में सेल्फ, सिंगुलर नंबर में सेल्फ लगेगा और प्लूरल नंबर में सेल्फ जोड़ने, सेल्फ जोड़ने से बनता है, जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव केस जैसे हो गया माय, तो माय में माई सेल्फ जोड़ दिया, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ्स, प्लूरल है इसलिए आर सेल्फ, आई इंजॉयड देयर माई सेल्फ। अब माई सेल्फ पॉजेसिव केस में सेल्फ लगा करके बना है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई इंजॉयड देयर माई सेल्फ, मैंने वहाँ स्वयं इंजॉय किया, तो माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। जो सेल्फ या सेल्फ लगा करके बने वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर में सेल्फ, प्लूरल नंबर में सेल्फ्स लगा करके ये बनते हैं, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करे, जिसको संकेत करके जो प्रोनाउन यूज़ किया जाए, संकेत करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाए, उनको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वह किसी नाउन की ओर संकेत करके बताएगा। जैसे दिस इज़ माई हाउस, तो हाउस नाउन है और दिस यूज़ किया गया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हाउस को दिखाने के लिए, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर योर बुक्स, बुक नाउन है, अब दीज का यूज़ किया गया बुक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए दीज प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ पेन, पेन एक नाउन है, पेन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दैट, इसलिए दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन है, उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है दोस्त, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही सारे होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, पॉइंट करे, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे का अर्थ प्रकट करे, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं और किसी नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है। प्रोनाउन में ये मस्ट है कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए। जो दो से मिलकर के बने, दोनों का आपस में समान व्यवहार प्रकट हो। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ईजिली समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं।
द टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे का सेंस आया, तो एक दूसरे का सेंस परस्पर में भी एक दूसरे, ईच अदर मीन्स जो एक दूसरे का सेंस प्रकट करे उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। थ्री ब्रदर्स लव वन अनदर, तीनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जो एक दूसरे का अर्थ प्रकट करे उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें देखना है कि कहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे, कहाँ वन अनदर का। तो ईच अदर का दो लोगों के लिए यूज़ करेंगे, दो पर्सन के लिए, दो नाउन के लिए ईच अदर का यूज़ करेंगे, और वन अनदर का टू प्लस के लिए मीन्स मोर देन टू के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की हेल्प किया, तो यहाँ दो थे इसलिए हमने ईच अदर का यूज़ किया। थ्री ब्रदर्स मोर देन टू, इसलिए हमने वन अनदर का यूज़ किया है। तो टू के लिए हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, टू प्लस के लिए वन अनदर का यूज़ करेंगे। जो एक दूसरे का अर्थ प्रकट करे और किसी नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूट करे, विभाग सूचक यानी कि जो विभागों में बांटे, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यह वह प्रोनाउन है जो बहुत सारे मनुष्यों व्यक्तियों में से एक या एक भी नहीं का बोध कराए, यानी कि विभाग में बांटे, अलग अलग करे, एक का बोध कराए या एक भी नहीं का बोध कराए, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ईच वर्कड हार्ड इन द एग्जाम, हर एग्जाम में हर एक ने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो हर एक की ओर इंडिकेट किया, इसलिए ईच वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर ऑफ यू कैन पास द एग्ज़ाम, आप में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता है, तो नीदर वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। देख लेते हैं ईच, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो विभाग में बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है नाउन्स को, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, नीदर, दोनों ने यहाँ नाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया। ईच वर्कड, हर एक ने, तो नाउन को ही हर एक वर्ड जो नाउन के लिए यूज़ किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। दो या दो से अधिक वस्तुएं व्यक्तियों का बोध कराने के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। दो या दो से अधिक, यानी कि दो हो या दो से ज़्यादा हो तो हम ईच का यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, दो लोग हैं इसलिए ईच का यूज़ किया है। अगर दो व्यक्तियों वस्तुओं में एक का बोध कराना हो, किसी एक को इंडिकेट करना हो, तो हम ईदर का यूज़ करेंगे। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ कम टू मी, दोनों में से कोई एक मेरे पास आए, तो हमने ईदर का यूज़ किया है। लेकिन दो से अधिक वस्तुएं व्यक्तियों में किसी एक का, दो लोगों में से एक का बोध कराना हो तो ईदर, दो से ज़्यादा हो उनमें से किसी एक को बोध कराना हो तो हम ईदर की जगह पर एनीवन का यूज़ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। देख लेते हैं कि अगर दो व्यक्तियों वस्तुओं में एक भी नहीं का बोध कराना हो तो हम नीदर का यूज़ करेंगे। दो व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम और किसी प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ हेल्प्ड मी, टू बॉयज़ हैं, इसमें एक का बोध कराना है, एक भी नहीं का बोध कराना है, इसलिए हमने नीदर का यूज़ किया है। सेंटेंस आपका करेक्ट है। नन ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ हेल्प्ड मी, इसमें टू बॉयज़ हैं, एक भी नहीं का बोध कराना है, इसलिए नन का यूज़ किया गया। सेंटेंस गलत है क्योंकि आपके रूल में है कि हम नीदर का यूज़ करेंगे। दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से, दो व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना, नीदर। दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना है तो हम नीदर की जगह पर नन का यूज़ करेंगे। नन ऑफ द फोर बॉयज़ हैज़ हेल्प्ड मी, फोर बॉयज़ हैं और एक भी नहीं का बोध कराना है तो हम नन का यूज़ करेंगे। रिकॉल कर लेते हैं, दो या दो से अधिक नाउन में से प्रत्येक का बोध कराना है तो ईच का यूज़ करेंगे। दो नाउन में से किसी एक का बोध कराना है तो नीदर का यूज़ करेंगे। आइए हम इसके बाद देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जिस प्रोनाउन को किसी अनिश्चित नाउन के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिसमें निश्चित नहीं होता है कि कितने लोग थे,
समवन हैज स्टोलन माई पर्स, या कौन था। जब निश्चित ना हो कितने थे, कौन था, कहाँ था, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब पता नहीं कि किसी कौन था। मेनी डाइड ऑन कोविड दिस ईयर, इस साल कोविड में बहुत सारे लोग मर गए। तो वन, समबडी, समवन, नोबडी, एनीबडी, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसके साथ पजेसिव केस हमेशा वंस का यूज़ करते हैं, हिज और हर का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके बाद इम्फैटिक प्रोनाउन देख लेते हैं, दृढ़वाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर इम्फसाइज करके किया जाए तो उसको हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हम जोर दे करके यूज़ करें तो उसी को हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते थे, रमेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, रमेश ने खुद से ही ये काम किया है। तो इसमें जोर देने का कौन सा शब्द जोर दे रहा, हिमसेल्फ। आई माई सेल्फ सा हिम स्टीलिंग हिज पर्स, मैंने स्वयं ही उसको पर्स चोरी करते हुए देखा है। तो ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आए और सेंटेंस में जोर देने का काम करे तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सारे प्रोनाउंस का ऑर्डर देख लेते हैं कि कई प्रोनाउंस एक साथ आ जाएं तो उनको हम किन ऑर्डर्स में यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ आ जाता है तो हम पहले कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उनको किस ऑर्डर में हम प्लेस करेंगे। आइए उनको देख लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो उसका ऑर्डर हम इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, हम देख लेते हैं। कंडीशंस अप्लाई होंगी, पहले हम कंडीशन देखेंगे तब यूज़ करेंगे। पहली चीज़, तो अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो हम 2-3-1 के उसको रेशियो में रखते हैं। 2-3-1 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस नॉर्मल है, सामान्य अवस्था में है, यू, आई एंड ही हैव टू हेल्प हर, तुमने, मैंने और उसने उसकी सहायता किया, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2-3-1 के रेशियो में नहीं है। सेंटेंस होगा सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई, इसके रेशियो में रखा जाएगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। अब कभी कभी हम 1-2-3 के रेशियो में भी रखते हैं, सीरीज में भी रखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कब? जब सेंटेंस से कोई गिल्ट फील किया जा रहा हो, कोई भूल हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो हम 1-2-3 के रेशियो में रखते हैं। आई, ही एंड यू हैव कमिटेड अ सिन, मैंने फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड यू सेकेंड पर्सन, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड पर्सन का यूज़ किया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसमें पाप को कमिट किया गया है कि कमिटेड अ सिन। अगर सेंटेंस में कोई गिल्ट हो तो हम 1-2-3 के रेशियो में रखते हैं। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा आई, सेकेंड पर्सन यू एंड देन थर्ड पर्सन, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो 2-3-1 के रेशियो में, अगर कोई गिल्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है तो 1-2-3 के रेशियो में। आई होप इस वीडियो लेक्चर में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।